देश कर रहा है उन जाबाजों को सलाम जिन्होंने असल में पाकिस्तान को ये मुंह तोड़ जवाब दिया है। लंबे वक्त तक याद रहेगा। पीओके में हम गए, एलओसी पार किया, 3 किलोमीटर तक अंदर गए, एक एक आतंकी उनके कैंप को बड़े अच्छे से सोचा समझा, टारगेट फिक्स किए और फिर उन पे हमला किया। ये 5 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि पूरे हमले का कैसे हमने बदला लिया है पाकिस्तान से। पीओके में घुसकर उन्हें मारा है, एलओसी पार किया है। आधी रात के बाद ये 2:30 बजे के आसपास के ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। 7 आतंकी कैंप हमने ध्वस्त किए और 38 आतंकियों को ढेर कर दिया। इसी की बौखलाहट तो है पाकिस्तान को, क्योंकि इन्हीं के जरिए वो प्रॉक्सी वॉर लड़ता रहा है। अब आइए आपको दिखाते हैं, शुजा हमारे सहयोगी सरहदी इलाकों में जो गांव है वहां पर गए हैं। वहां पर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, गांव को खाली कराया जा रहा है। देखिए, हम इस वक्त उड़ी के इलाके में है। यहीं से कुछ ही दूरी पर लाइन ऑफ कंट्रोल शुरू होता है और यहीं वो इलाका है जहां अभी कुछ ही दिनों पहले वो हमला हुआ था आर्मी के इस कैंप में। और कल रात से जब से एलओसी के कई सारे इलाकों पे शेलिंग हुई है, फायरिंग हुई है और अब ये पता चला है कि हिंदुस्तानी फौजियों ने कई इलाकों में सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं। तब से एक तनाव का माहौल बना हुआ है यहाँ पे। इन इलाकों में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो फॉरवर्ड पोजीशंस पे हैं, वहां से लोग भाग रहे हैं, अपने रिलेटिव्स के पास जो दूरी पर हैं उनके पास जाते हैं। आइए देखिए, इन लोगों के साथ बात करते हैं और पता करते हैं कि किस तरीके का माहौल है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाहीन अहमद। शाहीन, कितना दूर रहते हैं आप यहाँ से? 5 किलोमीटर। तो एलओसी नजदीक होने के कारण आज जो तनाव का माहौल है, तो क्या लग रहा है आपको? आपके आसपास के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं? बिल्कुल डरे हुए हैं लोग, बिल्कुल डरे हुए हैं लोग, परेशान हैं क्योंकि लोगों के पास हम लोग ये हैं कि हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा से 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास गवर्नमेंट अप्लाई लोग हैं। बाकी तो हमारे 90% लोग जो हैं वो अपना यहाँ से खेती से गुजारा करते हैं, मजदूरी करते हैं। आज पूरा बंद है। आप कहाँ से हैं? हाथलंगा। वो कितना दूर है लाइन ऑफ कंट्रोल से 1.5 किलोमीटर। तो क्या तनाव है वहाँ पे? लोगों को बहुत तनाव है सर, बच्चे डर रहे हैं, आवाम पूरी डर रही है। मतलब घर में सुकून नहीं है सबको, मतलब ये तो मतलब परेशानी। जहाँ से लोग निकल रहे हैं, भाग रहे हैं। हाँ सर, निकल के जाएंगे कहाँ सर? अच्छा। हाँ सर। तो क्या चाहते हैं लोग? हम तो अमन चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि बातचीत के जरिए मसले हल हों। हाँ सर, जंग नहीं होना चाहिए सर, अमन होना चाहिए। क्या होगा? यही एक बात है जो सबके जुबान पे यहाँ आ रही है कि किसी ना किसी तरीके से अमन हो। लेकिन एक बात बहुत साफ और वाजिया है यहाँ पे कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल सटे हुए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल साथ है। वहाँ से लोग निकल रहे हैं, डरे हुए हैं और यही कह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इस तनाव को कम किया जाए। कैमरामैन तारिक के साथ शुजाउल हक, उरी, आज तक। आइए आपको सीधे इस वक्त रुक कराते हैं। गिरिराज सिंह जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। गिरिराज जी, भारतीय सेना ने एक जबरदस्त जवाब दिया है पाकिस्तान को, सर्जिकल स्ट्राइक्स। अब अरसे बाद हम एलओसी पार करके पीओके में गए हैं और वहां पर आतंकी जो कैंप्स थे उनको हमने ध्वस्त किया है, 38 आतंकियों को मारा है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं इतना ही कहूंगा कि जब ये उड़ी की घटना हुई थी पूरा देश मर्माहत था। और उड़ी की घटना जब प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने एक साथ अफसोस जाहिर की थी। दुर्भाग्य है इस देश के कुछ नेताओं का, वो याद नहीं करते कि देश की संस्कृति रही है। हम अटल बिहारी वाजपेयी हमारे नेता रहे हैं। 1971 में जब देश संक्रामक लड़ाई से चल रहा था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी पार्टी के आइडेंटिटी समाप्त करके कहा था देश की नेता एक हैं। लेकिन जो नेता कह रहे थे हमारे प्रधानमंत्री पर, कहाँ गया 56 इंच का सीना? मैं उस दिन भी आपके चैनल पर कहा था ये भारत माता के सपूत है। भारत माता का सपूत प्रधानमंत्री कभी 36 इंच नहीं होने देगा, 66 इंच। और आज नहीं बल्कि हमने 20 तारीख को ही दिखा दिया था पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान की नींद उड़ गई थी, न वो नींद से रात में सो रहा था न दिन में जग रहा था। आज की घटना तो ट्रेलर है, ट्रेलर। फिल्म तो अभी बाकी है। कर रहा है गिरिराज जी? जी, पाकिस्तान इनकार कर रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक्स मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की स्थिति है कि वो 100 पर मार खाएगा। अभी तो
टुकड़े टुकड़े होने बाकी है। बांग्लादेश बचने पर भी उसने नहीं माना था। भारत के लोग, भारत के हम अटल बिहारी वाजपेयी ने जब दूसरी बार मुशर्रफ थे, हमने आगरा समिट में शांति का हाथ बढ़ाया था, लेकिन करगिल पर उसने धोखा दिया। ईंट का जवाब पत्थर से हमारे सेनाओं ने दी थी। आज भी जब प्रधानमंत्री गए थे ढाका, लोगों ने कहा क्या जरूरत थी? अरे हम अटल बिहारी वाजपेयी और भारत के संतति हैं, हमने शांति का हाथ बढ़ाया था, लेकिन भारत के शांति का हाथ उसने धोखा दिया कि इसकी सजा पाकिस्तान को भुगतनी पड़ रही है और आगे भी पड़ेगी। भूगोल में अपना स्थान खोजेगा पाकिस्तान कहाँ है ये पता नहीं चलेगा। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री दे रहे थे जानकारी। उनका कहना है बड़ी कामयाबी है हिंदुस्तान के नजरिए से। पाक विदेश मंत्रालय का इस बीच बयान आया है। पाक ने की है एलओसी के उल्लंघन की निंदा। दरअसल बौखलाया पाकिस्तान क्या करे, कभी एक झूठ, कभी दूसरा झूठ, कभी तीसरे का सहारा लेने की कोशिश में दिखता है। पहले कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं, फिर कहते हैं कि हम एलओसी के उल्लंघन की निंदा करते हैं, और स्टेट ऑफ डिनायल एक तरफ, फिर दूसरी तरफ उल्लंघन की भी निंदा। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान अभी तक झूठ के पुलिंदे से निकल नहीं पाया है, तय ही नहीं कर पा रहा है कि एक राष्ट्र के रूप में उसकी नीति क्या हो। राहिल शरीफ की आप बौखलाहट इस वक्त समझिए। पाक ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात खारिज की है, ये वो लगातार कर रहे हैं। ये मेहता साहब और गौरव, ये कैसे, मतलब ये जो बौखलाहट है उसमें एक के बाद एक झूठ का वो सहारा ले रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे कि लाइन क्या रखे। खुद कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ। देखिए, असलियत यह है कि भारत के पास प्रमाण है कि नियंत्रण रेखा के उस पार जाकर भारत के पैरा कमांडोज ने, भारत ने बहुत जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक की, और एक एक लोकेशन जहां पर हमला किया गया उसका एक मकसद था। मकसद यह था कि आपको संकेत क्या देना है पाकिस्तान को। ये केवल सिंबॉलिक स्ट्राइक नहीं था, ये केवल सांकेतिक नहीं था, ये आतंक के गढ़ को तोड़ना और जो भारत की तरफ आतंक आ रहा है उसे कमजोर करना था। केल की अगर बात करें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लिसनिंग पोस्ट और रिले पोस्ट, जहां से वायरलेस पे सारे संदेश आतंकवादियों के पास हिंदुस्तान आते थे, उस लिसनिंग पोस्ट को तोड़ दिया गया। गौरव, ये जल्दी से हमारे साथ एयर मार्शल बी के पांडे साहब भी जुड़ गए हैं। मेहता साहब, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये जो मैप है पीछे, इसके जरिए गौरव जरा दिखाएं अपने दर्शकों को। यही वो हिस्सा है पीओके का जहां पर ये पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया। अगर हम भिंबर यहाँ के आसपास जी, अगर आप नियंत्रण रेखा को देखें तो नियंत्रण रेखा ऐसे जाती है। हाँ। और इस इलाके में ये पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं, इसके उत्तर और दक्षिण दोनों में हमला किया गया है। दोनों में यह संकेत है कि हम भारत जहां चाहेगा पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। हाँ। जिस समय चाहे पाक अधिकृत कश्मीर पर हमला करके आतंक के गढ़ को उसके बाद जल्दी से पांडे जी के पास चलेंगे। बड़ी तस्वीर यह है कि 15 साल के बाद ये पहली मर्तबा लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया गया है, और इससे बड़ा संकेत, इससे बड़ा इशारा वो इससे नहीं हो सकता है। तो ये जो ऑपरेशन हुए हैं, इससे बड़ा संकेत और चुनौती पांडे साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, पांडे साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार कसर कलासरा के पास चलते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। कसर, वो अब इनकार ये कह रहे हैं कि हम निंदा करना चाहते हैं कि एलओसी क्रॉस किया भारत ने। दरअसल उन्हें भी अब एहसास हो गया है कि कैसे हमने पीओके में घुसकर एलओसी पार करके उनके आतंकी कैंप्स को ध्वस्त किया है, इसीलिए वन स्टेट ऑफ डिनायल से अब निंदा पर पहुंचे हैं। जी, हमने पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस से ये सुना है, एक बड़ी स्ट्रांग वर्डेड उनकी एक स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम, पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया है कि जो इंडिया की तरफ से जो लाइन ऑफ कंट्रोल की एक वायलेशन हुई है, उसके ऊपर पाकिस्तान का जोरदार बयान आया है। और जिस तरह आपने कहा कि ये वाकई ही ऐसा है कि पाकिस्तान ने इसको वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होता है तो हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम फुल फोर्स के साथ करेंगे। एक बात और मैं आपको वाज़ेह बताता चलूं, यहाँ पे कुछ बातें आ रही थी कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान का जो आर्मी का जो एक ISPR है तो ताल्लुकात आमा का, तो उन्होंने इस चीज को डिनाई किया है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वायलेशन जरूर हुई है और पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया है। इसके फौरन बाद ये स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की साइड से, और उन्होंने इसको कंडेम किया है। शुक्रिया आपका कसवर इस तमाम जानकारी के लिए। बी के पांडे साहब हमारे साथ जुड़े हुए।
पांडे साहब, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि पाकिस्तान अब एक तरह से डिनाई करने की स्थिति में है। हालांकि अब वो इतना मान रहे हैं कि एलओसी क्रॉस करके ये सब कुछ हुआ है और उसकी निंदा कर रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय सेना की तरफ से एक जबरदस्त जवाब, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? पहली बात कि ये पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है, इससे हम लोगों को कोई वास्ता नहीं है। हमको जो करना है वो हम करेंगे और करना चाहिए। और ये जो ऑपरेशन हुआ है कल रात को, मेरे समझ में ये बहुत ही स्मॉल स्केल ऑपरेशन है। और ये हमारी जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनकी ट्रेनिंग वगैरह इतनी अच्छी है कि उनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल होगा। लेकिन ये आज तक ये इस तरह का ऑपरेशन नहीं लॉन्च किया गया था, इसलिए कि पॉलिटिकल कंट्रोल जब तक छूट नहीं मिलेगी उनको, वो लोग नहीं कर सकते हैं। अब इस अटैक बहुत से स्मॉल स्केल ऑपरेशन एक सेक्टर में है या जनरल मेहता, ये एक मल्टी सेक्टर ऑपरेशन है। ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं था केवल एक पोस्ट पर, ये कई पोस्ट पर हमला और कई अलग अलग इलाकों में हमला। इसका संकेत क्या है, मैसेज क्या है भारत का? मेहता, इसका संकेत यह है कि हमारी जवाबी कार्रवाई कहीं भी हो सकती है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। लाइन ऑफ कंट्रोल 705 किलोमीटर लंबी है और उन्होंने दोनों साइड पर, यानी कि पीर पंजाल जो मेन पहाड़ है, हाँ, उसके नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ ये ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और ये हमारे कमांडोज की ये टैक्टिकल ऑपरेशन अवश्य है, लेकिन उनकी काबिलियत को जाहिर करता है। ठीक है पांडे जी, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन इस पर, जिसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। तो ये मैं कह रहा था कि ये तो छोटा ऑपरेशन था, लेकिन इसमें पोटेंशियल है एस्केलेशन का। पाकिस्तान चुप तो नहीं बैठेगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है वो भी खुराफात करेंगे और एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। और कोई जरूरी नहीं है कि बॉर्डर पर ही हो, इनसाइड द कंट्री भी अपने एयर बेसेस, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट, वहाँ भी अटैक हो सकता है, पार्लियामेंट पर भी अटैक हो सकता है। हर जगह सतर्क रहना होगा। तो मेहता साहब एक बार फिर हाथ को उठा रहे हैं आपकी बात पर कुछ बोलने के लिए, लेकिन सर ब्रेक के बाद ही मैं आ पाऊंगी। बड़ी खबर जो लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, सेना को सलाम। जबरदस्त गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, वहीं से सीधे हमारी सहयोगी मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ी है। मौसमी, क्या जानकारी? सर अंजना, आपको बता दें कि नॉर्थ ब्लॉक में ये बैठक बुलाई गई है। आप देख रहे हैं सीताराम येचुरी अभी अंदर जा रहे हैं। इससे पहले वेंकैया नायडू, अमित शाह अंदर जा चुके हैं, रामविलास पासवान अंदर जा चुके हैं। 4 बजे ये बैठक बुलाई गई है। जितने भी बड़े सियासी दल हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पे आएंगे और जो मौजूदा हालात हैं, जो सियासी परिस्थितियाँ बन रही हैं, उन पर विचार विमर्श होगा। वहीं MHA ने एक एडवाइजरी भी जारी की है तमाम प्रदेशों की जिनके बॉर्डर जो है पाकिस्तान से सटे हुए हैं, कि 10 किलोमीटर की जो रेंज है उसमें जितने भी गांव हैं उनको खाली करा दिया जाए। अगर सर्जिकल स्ट्राइक की प्रतिक्रिया आती है पाकिस्तान से, उसके मद्देनजर एक एहतियात के तौर पे ये एडवाइजरी जारी की गई है। आप देख रहे हैं गाड़ियों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार बरकरार है, क्योंकि बैठक अब शुरू होने वाली है कुछ ही मिनटों में। और साफ तौर पे ये बेहद ही महत्वपूर्ण घड़ी है। इससे पहले हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने एक बैठक बुलाई थी, सोनिया गांधी के 10 जनपद पे माथापच्ची चल रही थी, जहां पे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अहमद पटेल और AK एंटनी साहब ने हिस्सा लिया। जाहिर तौर पे कांग्रेस के भी प्रतिनिधि यहां पे आएंगे और अभी जो है गाड़ियों के आने का सिलसिला लगातार बरकरार है। इससे पहले राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, प्रकाश सिंह बादल और सीताराम येचुरी से बात करके उनको इत्तला की है जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई उनके बारे में। जी मौसमी, इस बैठक पर आप नजर हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा।